हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो सूप। ठंड में टोमेटो सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. ये टोमेटो सूप के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम ये सूप आज रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम घी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने घी डाल दिया है और घी के गरम होते ही इसमें एक तेज पत्ता डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। ये देखिए ये मैंने 8 से 10 काली मिर्च ली है। ये भी हमें तेल में डाल लेना है और जब ये थोड़ी सी तेल में फ्राई हो जाए उसके बाद हमें ये क्रश जिंजर और क्रश गार्लिक डाल देना है। लहसुन और अदरक क्रश करके डालिएगा फ्रेंड्स, इससे ये सूप का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इस तरह से। और इसे अभी अच्छी तरह ऑयल में फ्राई होने दीजिए। और उसके बाद अब हम इसमें ये देखिए मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, तो इस तरह से कट कर लिया है 4 टमाटर को और इसे भी अब हम इसमें तड़के में डाल देंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से हमारा पूरा तड़का तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इस टोमेटो सूप को तड़का लगाने के लिए आप घी में ही लगाइएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। और अब हमें इस टमाटर को पकाना होगा, तो उसके लिए मैं इसमें सॉल्ट डाल दे रही हूँ, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसे अब टमाटर में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें इसे ढककर पकाना होगा। फ्रेंड्स, ये जो टमाटर है इसे अगर आप कुकर में उबाल के बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है। अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहिए तो आप इसी तरह से बनाएं। ये देखिए अभी हमारे टमाटर बहुत अच्छी से 10 मिनट में ही कितने अच्छे मैश हो चुके हैं, अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं 2 गिलास पानी ले रही हूँ। ये देखिए मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है इसमें। अब हम पानी में इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो सूप है ये हमारा 4 कटोरी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और अब हमें इसे ढककर 10 मिनट पकाना होगा ताकि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए और एक टेस्टी सूप बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल है ये सूप की। इसे घी में ही तड़का लगाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। अब ये देखिए हमारा ये अच्छी से हमारे टमाटर और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो अब हम ये एक स्ट्रेनर लेंगे और मैंने एक ये चाय का बर्तन लिया है और ये एक स्ट्रेनर लिया है। अब इसमें मैं ये गैस बंद करके ये सारा जूस इसमें टमाटर का निकाल लेंगे हम, ताकि ये जो इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सारी चीज़ें इसमें से स्ट्रेन आउट हो जाए और एक टेस्टी सूप बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये फ्रेंड्स ये बहुत ही गर्म है, इसलिए हम ये चम्मच से इस तरह से धीरे धीरे मैश करते हुए इसमें सारा जूस निकाल लेना है टमाटर का। आप चाहे तो ये तेज पत्ते को फेंक दीजिए आप। और ये देखिए इस तरह से हमें इस तरह से देखिए ये चम्मच को ही इस तरह से दबा दबा कर हमें ये सारा इसका जूस निकाल लेना है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। मैं ये टमाटर मैंने जो लिए थे ये काफ़ी रेड थे, तो मुझे इसमें कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लग रहा है आपके पास एक लाल कलर है अगर, तो इसमें थोड़ा सा कलर डाल दीजिए। ये आज हम फ्रेंड्स बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। रेस्टोरेंट में भी, अच्छे रेस्टोरेंट में 5 स्टार्स में इसी तरह बनाया जाता है ये सूप। ये देखिए
ये देखिए अब सिर्फ इसमें टमाटर के बीजे बचे हैं और बाकी ये जो कुछ काली मिर्च और तो ये सब अलग होके ये देखिए हमारा सूप तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स ये सूप बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी यह बहुत पतला है तो इसे हमें थिक करना होगा। तो थिक करने के लिए ये देखिए मैं इसे फिर वापस से गैस पे हमें थोड़ा 5 मिनट और इसे उबालना है। गैस ऑन कर लेंगे और इसे 5 मिनट उबालेंगे। और इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। मैं ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और एक लिक्विड इसकी एक अच्छी तरह से इसे मिक्स करके इस पानी में एक स्लरी बना लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से कॉर्नफ्लोर से फ्रेंड्स इसका टेक्सचर ही बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा ये सूप का और बिल्कुल आपको ये रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। ये देखिए ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, पानी में मिक्स कर दिया। अब मैं ये पानी को इस सूप में अभी फ्रेंड्स हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और ये देखिए अभी हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए स्लरी को इसमें डालना है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी गाठे ना पड़ने पाए, इसलिए आप कंटिन्यूसली चलाइए, थोड़ा थोड़ा डाल कर इसे चलाते रहिए। ये देखिए अभी हमने पूरा डाल दिया। आप देखिए फ्रेंड जैसे ही हमने ये कॉर्नफ्लोर डाला है ये देखिए हमारे सूप का टेक्सचर बहुत ही जल्दी से चेंज होने लग गया। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है, एक अलग ही शाइनिंग आ चुकी है इस सूप में। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा सूप बनता है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें थोड़ा इसे स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल देंगे थोड़ा सा। ब्लैक पेपर पाउडर का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इस सूप में। और इस तरह से अब इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और इसे उबाल लेंगे। और फ्रेंड्स आपको इसे जितना थिक रखना है आप इसे रख सकते हैं उस हिसाब से। ये जितना उबलेगा ये उबलते उबलते यह बहुत गाढ़ा होती जाएगा, तो आपको जितनी भी इसकी कंसिस्टेंसी रखना है उसी तरह से रखेंगे। और फ्रेंड्स अब इसमें मैं थोड़ी सी मलाई ऐड कर देती हूँ। तो आप 3 से 4 चम्मच ये मलाई इसमें डाल दीजिए। फ्रेश क्रीम है फ्रेंड्स घर की, इसे डाल दीजिए आप 4 चम्मच। और इस तरह से इसे मिक्स कर दीजिए। और इस सूप में जैसे जैसे ये उबाल आएगा फ्रेंड्स ये और गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप जितना भी गाढ़ा इससे पसंद करते हैं पीना तो उतना गाढ़ा रखिए। अब ये देखिए इसमें अभी उबाल आने वाला है। अभी जैसे ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसे बंद कर देंगे। इसे इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते रहना है, इसे बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स आपके हाथ। इसी तरह से चलाते रहिए, बिल्कुल कंटिन्यूसली मिक्स करते रहिए अच्छी तरह से। और इसे बनाने के लिए हमें ये 10 मिनट में बिल्कुल ये बनकर बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए ये जैसे ही बॉईल हो जाए तो हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारा सूप बहुत ही बढ़िया बॉईल हो चुका है। और फ्रेंड्स ये जो ऊपर ये जो एक लेयर आप देख रहे हैं, जो फेस आ गया है, अगर आप ये पसंद नहीं करते हैं सूप में तो आप इसे निकाल दीजिए इस वक्त। ये मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं भी इसे इस तरह से इसी में निकाल दीजिए आप सूप में, ताकि जब आप सूप का सर्व करें तब ये बिल्कुल बढ़िया से रेड ही दिखाई दे। और चलिए अब हम एक बाउल में इसे सर्व कर लेते हैं इस सूप को। और फ्रेंड्स ये सूप को आप ब्रेड क्रूटॉन्स के साथ में सर्व कीजिए। और ब्रेड क्रूटॉन्स बनाना भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। ब्रेड के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसे 1 चम्मच घी में पैन पर हल्का सा रोस्ट कर लीजिए 2 से 3 मिनट, तो आपके ब्रेड क्रूटॉन्स तैयार हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये सूप सर्व करते टाइम आप इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई भी डाल दीजिए, तो ये
देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है और टेस्टी भी। तो फ्रेंड्स, ये सूप ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठंड के दिन में ये टमाटर सूप का मज़ा लीजिए। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल होममेड है और बहुत हेल्दी है। हैप्पी विंटर्स फ्रेंड्स। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.